चलो दोस्तों, एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है, उसके बारे में कुछ पता है कि भाई अभी भी मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। तो बताओ मुझे, सीईटी के बाद अगर आपका स्कोर हो जाता है तो आप कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेने का प्लान करने वाले हो? कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आगे के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। एंड इस वीडियो में टारगेट लाइक मैं रखता हूं ओनली 500। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए जरूर पूरा कर दोगे। सो गाइस, बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले ओनली केमिस्ट्री का। देखो दोस्तों, अगर आप पीसीएम ग्रुप में हो या पीसीबी ग्रुप में हो तो गाइस सिंपल सी बात है, जो इसके अंदर केमिस्ट्री है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा करता है। या पीसीएम ग्रुप में हो या पीसीबी ग्रुप में हो, दोनों में केमिस्ट्री 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिकली गाइस, मैं पीसीएम वाले बच्चों के लिए तो केमिस्ट्री बोलूंगा, बहुत हेल्प करेगा आपके परसेंटाइल को स्कोर करने के लिए। देखो दोस्तों, केमिस्ट्री का हर साल का रिकॉर्ड है कि केमिस्ट्री तीनों तीनों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री सबसे इजी क्वेश्चंस उसके होते। इजी क्यों होते वो भी मैं आपको बता देता हूं। इजी होते हैं, जो मैथ होता है वो मॉडरेट से इजी होता है। फिजिक्स भाई हर साल का ये कि ज्यादातर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो भाई हमारा मेन टारगेट है केमिस्ट्री पे होना चाहिए, केमिस्ट्री और मैथ पे होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री और मैथ को आपने एक अच्छा खासा स्कोर में कन्वर्ट कर दिया तो भाई आपका परसेंटाइल डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ परसेंट नहीं होता, परसेंटाइल होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर परसेंटाइल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि वो क्लियर हो गया ना तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। अरे यार, मुझे इतना ही स्कोर करना है, मजा आ गया, ऐसा आपके दिमाग में चलने लगेगा। सो गाइस, अब केमिस्ट्री की हम बात करते। देखो जैसे मैंने बोला, दोनों में केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री का आपको स्टडी करना है, स्टार्ट करना है, या तो हो सकता है अभी आपने सीईटी के लिए तैयारी नहीं स्टार्ट किया होगा, तो कैसे करना चाहिए? देखो दोस्तों, अगर आपने सीईटी के लिए तैयारी नहीं किया होगा तो भाई हो सकता है आपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी किया होगा। एंड बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई डेली अगर केमिस्ट्री को लेके 1 घंटा भी एक्स्ट्रा सीईटी के लिए भी बैठ जाओगे तो भी काम हो जाएगा। बट सर कैसे बैठना है? मैं तो देखो गाइस ये बोलूंगा, ये मंथ जो चल रहा है अभी वो टेंशन दायक चल रहा है। नवंबर एंड दिसंबर, अगर आपका सिलेबस बोर्ड का नहीं कंप्लीट हुआ है तो ज्यादा आपको ध्यान बोर्ड एग्जाम्स पे देना चाहिए, ये सच है। बट आप ऐसा कर सकते हो, डेली आप 1 घंटे में से आधा घंटा आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट्स आपको क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री का जो बुक है, आपका जो बुक है उसको रीड करना चाहिए। लोग रीड करना चाहिए, हाँ भाई केमिस्ट्री को बुक को रीड करने की हैबिट डालो। क्योंकि इस बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम टू सेम लाइन हमें केमिस्ट्री का जो सीईटी का एग्जाम्स होता है उसके अंदर हमें दिखाई देता है। इसीलिए गाइस 30 मिनट्स आपको डेली रूटीन बना लो कि केमिस्ट्री का बुक आपको रीड करना है। उसी तरह से अगर बायो में है तो बायो का भी आपको रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए, पक्का डालना चाहिए। एंड गाइस, वो आपने रीड कर लिया, अगला जो 30 मिनट्स होगा उसमें गाइस आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप देखो यार पिछले 3-4 सालों में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। ये मत करो कि 10 साल 12 साल के क्वेश्चंस उठा के करो। भाई मैं बोल रहा हूं, पहले सिलेबस और ट्रेंड भी अलग था। मैं ट्रेंड की बात करता हूँ, चलो सिलेबस तो हर बार कुल मिला के लगभग वही वही आता, बस ऊपर नीचे कंबाइन और थोड़ा बहुत कुछ अलग हटा दिया जाता है, कुछ ऐड कर दिया जाता है। बट मैं बात करूंगा ट्रेंड का, ट्रेंड हर 2-3 सालों के बाद चेंज होता है। अब पहले चीजें बहुत सिंपल थी और बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस आते थे, अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए लेटेस्ट ट्रेंड 3-4 सालों का क्या है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेटेस्ट ट्रेंड वाइज ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। सो गाइस, आपने आधा घंटा बुक पढ़ा और आधा घंटा आपने 3-4 साल के पीवाईक्यू फोकस कर लिए, और ऐसे ही करके अगर आप डेली आप रूटीन बना के रखोगे, एक दिन अगर ऐसा भी नहीं तो एक दिन केमिस्ट्री कर लो, एक दिन फिजिक्स कर लो, एक दिन मैथ कर लो, ओके। बट गाइस मैं बताना चाहूंगा, इस ग्रुप के अंदर मैथ पे तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि गाइस अकेले ने ये 200 में से 100 मार्क्स का तो यही है भाई। 100 मार्क्स का ये हो गया, 50 मार्क्स का ये हो गया। अगर ये दोनों में आपने अच्छा स्कोर कर लिया भाई, अच्छा स्कोर कर लिया, और फिजिक्स में एटलीस्ट आपने 30 मार्क्स निकाल लिया, भाई आप 95, 96, 97 के ऊपर तक परसेंटाइल में पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है? ऊपर परसेंटाइल में पहुंच जाओगे। इसका कैलकुलेशन और डाटा कुछ दिनों के अंदर अगर आप बोलोगे तो मैं आपके सामने रखूंगा। इसीलिए मेहनत करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से निकलेगा। एंड मैथ में भी स्कोर करना बहुत अच्छा है। बताना चाहूंगा, मैथ का तो राहुल सर का ऑलरेडी सेशन चल रहा है, जीवन बैच, जिसके अंदर राहुल सर लेटेस्ट 2025 के जो सबसे डिफिकल्ट लोगों को लगते थे वो कोई नहीं करवाया भाई, राहुल सर करवा रहे 2025 का। अगर जीवन बैच जो हमारा फुल लेंथ बैच है, ओनली मैथ का भी हमने लॉन्च किया, उसमें आप ज्वाइंट हो जाओ, आपकी चॉइस है। मैं बस समझा रहा हूँ कि अगर आपको स्कोर करना है ज्वाइंट हो जाओ। उसके 2 बैचेस है, एक रिकॉर्डेड बैच भी है और एक लाइव बैच भी है। लाइव बैच लेने से फायदा यह है कि जो क्रैश कोर्स बाद में लॉन्च होने वाला है वो भी उसके अंदर फ्री मिल जाएगा, कोई फ्री मिल जाएगा। इससे अच्छा यही ले लो, इसमें दोनों चीजें मिल जाएगी, आपको लाइव मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा एंड साथ में लास्ट का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। बट मैथ की तैयारी करना स्टार्ट करना है
वैसे गाइस ये तीनों और ये जो बायो है इससे रिलेटेड भी दिसंबर में हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, जैसे गाइस चीजें बहुत आसान हो जाएगी। बट जो रूटीन मैंने बताया उस रूटीन वाइज आगे बढ़ो, केमिस्ट्री के अंदर अच्छा स्कोर करो। बट गाइस आपको स्टेट बोर्ड के बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्ड के लिए भी क्लियर करना है। अगर बोर्ड के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओगे तो भाई सीईटी में केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों दोस्तों, देखो मार्च में जो एग्जाम, पहला एग्जाम अभी जो लेने का उनका प्लान चल रहा है, वो मार्च में अगर एग्जाम होता है तो भाई उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे, टाइम बहुत कम रहेगा। एटलीस्ट आपका फोकस दूसरे वाले पे ज्यादा होना चाहिए, जो अप्रैल या मई के अंदर रहेगा उस पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, उस रूटीन को खत्म करने के लिए आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, जो सच है। क्योंकि गाइस यही अगर अपने को एक साल पहले पता रहता तो अपनी चीज हम पहले खत्म करके रखते हैं। बट एट द लास्ट आके एंडिंग में बताया गया कि 2 एग्जाम्स हो सकते हैं। अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है भाई, पर लगता है लगभग डन होने वाला ही है। तो इसीलिए बट आपका फोकस दूसरे वाले पे ज्यादा होना चाहिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।